हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है। आज है रक्षाबंधन से एक दिन पहले की आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। और आपसे वीडियो बनाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, आप जितने भी वीडियो देखते हैं मेरे खुद के होते हैं। मैं खुद एडिट करती हूँ, खुद वीडियो शूट करती हूँ और खुद ही मेरे खुद के वॉइस होते हैं, ये तो आपको सबको पता है। और आज मैं आपको सून मांडना किसे कहते हैं, हमारे यहाँ मारवाड़ी रीति रिवाज जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो सब बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे कि सून मांडना किसे कहते हैं। सून जो होता है हमारे जो घर के जो चौखट होती है, यानी गेट का एरिया होता है, वहाँ पर मांडा जाता है। और इसे कैसे मांडा जाता है, पहले के समय में, आज से 10 या 15-20 बरस पहले इसे मांडने का तरीका थोड़ा अलग था, अब समय के साथ बदल रहा है। तो चलिए पहले मैं आपके साथ प्रोसेस बताती हूँ कि किस चीज़ से पहले मांडा जाता था और किस चीज़ का यूज होता था और अब कैसे यह ना सून मांडा जाता है और ये क्यों मांडा जाता है वो भी आपके साथ इसी वीडियो में बताऊँगी। पहले के समय में ये है गेरू। पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या यूज होता था। गेरू, फिर है चूना और फिर गोबर। तो सबसे पहले ये 4 दिन का प्रोसेस होता था। आपको पहले गोबर, फिर गोबर के बाद दूसरे दिन चूना, चूना के बाद गेरू, गेरू से इस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती थी। आप देख सकते हो इस तरह की डिज़ाइन बनाई जाती थी और ये आपको दीवार पर ही बनाया जाता था। अब इसको सहूलियत करने के लिए हम लोग कागज़ में बना लेते हैं और सीधे जाके चिपका देते हैं। मार्केट में इस तरह की स्टिकर भी आती है जिसे आप आसानी से चिपका सकते हो, जिससे आपका टाइम बचता है। तो पहले के समय में क्या होता था, ये जो घर होते थे मिट्टी की हुआ करते थे। मिट्टी के मतलब ये वो जो सुरही मिट्टी होती थी ना, उसके घर हुआ करते थे। तो लोग लीपते थे, पोतते थे। आज भी बहुत से गांव में गोबर माटी से लिपते हैं, गेरू से कलर करके उसे बहुत सुंदर से सजाते हैं। तो हम लोग में ये रीति रिवाज होती है। रक्षाबंधन से 2 से 4 दिन पहले ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो 4 दिन तक होते थे। अब समय के साथ सबकी लाइफ चेंज हो गई है, बिजी हो गई है और दीवार भी टाइल्स मार्बल के हो चुके हैं। तो उसमें गोबर, गेरू और ना चूना का अगर लेप लगाते हैं तो वो फिसल के गिर जाएंगे। तो समय के साथ बदलाव आ गया और खूबसूरत इसी का सून का स्टिकर आने लगा। तो अब हम लोग स्टिकर चिपकाना का काम करते हैं। मारने की जगह ये बने बनाए स्टिकर इस तरह से चिपकाते हैं। ये स्टिकर मार्केट में बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत डिज़ाइन के भी मिलते हैं। ये मैंने आपको आगे ही दिखाया है। तो चलिए मैं आपको पहले ये भी बता दूँ, इस तरह के चौखट में चूना, पहले गोबर की फिर चूना की इस तरह से गोली दी जाती है और गोली देने के बाद इस तरह से स्टिकर को अब चिपका दिया जाता है। पहले है ना गेरू से मारते थे ऐसे ही खड़े होकर, वो जो डिज़ाइन मैंने दिखाया ना, गेरू से मारा जाता था। अब इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन के स्टिकर आते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अब कुछ इस तरह के स्टिकर, बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं। इस तरह के स्टिकर होते हैं। इसमें से ये निकालते हैं हम लोग, 2 पेयर के होते हैं, 2 चौखट के, आप देख सकते हो। और इसको इस तरह से स्टिकर निकालेंगे और हम लोग दीवार पर चिपकाएंगे। तो ये वाले प्रोसेस अब चालू हो गए। तो चलिए ये भी हम लोग करके आपको दिखाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि गोबर, गेरू और ना चूना का रीति रिवाज क्यों सून को मांडा जाता था। देखिए हमारे मारवाड़ी संस्कृति में कभी भी कोई भी शुभ काम होता है तो गोबर को बहुत शुभ माना जाता है। जैसे हम लोग गणगौर की पूजा करते हैं तो ज़मीन पे गोबर का लिपन करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो दीवार पर गोबर की लिपन करते हैं। जैसे कुछ भी शुभ काम होता है, जहाँ मांडन का काम होता है, वहाँ सबसे पहले गोबर से ही शुद्ध किया जाता है स्थान को। तो वैसे ही जहाँ पर हम लोग सून को मारते हैं ना, वहाँ पर पहले गोबर से शुद्ध किया जाता है। फिर उसके दूसरे दिन जब वो गोबर सूख जाती है तो उसको ऊपर हम लोग चूना का लेप करते हैं। चूना का लेप करने के बाद थोड़ी देर के 1-2 घंटे के बाद फिर उस पर हम लोग गोरी से गेरू जो होता है ना, उससे चित्रकारी करते हैं, जिससे फिर अब जब रक्षाबंधन यानी राखी का दिन आता है तो उस पर हम लोग रोली, चावल, जो मीठा होता है वो मीठा से उनका भोग लगाते हैं धूप से। और फिर उसके बाद ना हम लोग अपने घर में राखी बांधते हैं। ये इसलिए करी जाती है कि घर के जो सून होते हैं, शगुन होता है, उसको किया जाता है। और इस शगुन को पारंपरिक रूप से आगे दिन हर जनरेशन इसको लेकर चल रही है, बस तरीका बदल गया है।
बनाने का तरीका बदल गया है। पहले हम लोग है ना गोबर, गेरू, चूना का यूज करते थे और अब सिर्फ हम लोग स्टिकर का यूज करते हैं। समय के साथ है ना सब कुछ बदल गया, पर रीति रिवाज नहीं बदले हैं। हम भी रीति रिवाज को लेकर चल रहे हैं। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? मुझे जहाँ तक की जानकारी पता थी वो आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब लेती हूँ विदा, बाय बाय। और यहाँ पर हो रही है बारिश, चलिए आपको बारिश का भी नज़ारा दिखा देती हूँ।